विजेंदर सिंह को कांग्रेस बना रही थी मथुरा लोकसभा से प्रत्याशी और उनको बी फॉर्म भी मिलने वाला था और खबर थी कि वो 4 तारीख में नामांकन करेंगे, लेकिन नामांकन से एक दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल में उनके बीजेपी में शामिल होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। उनकी हरियाणा के कांग्रेस नेताओं से कलह लगातार बढ़ रही थी। कांग्रेस के एक नेता जो बहुत बड़े नेता हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विजेंदर सिंह हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़े, क्योंकि विजेंदर सिंह हरियाणा से ही हैं। और वो जो बड़े नेता हैं वो इसलिए नहीं चाहते कि विजेंदर सिंह हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़े कि कहीं गलती से जीत गए तो वो उन्हीं की कास्ट के हैं और फिर उनके बेटे को ही कांग्रेस के अंदर चैलेंज करने लगेंगे और कांग्रेस के अंदर उन्हीं की कास्ट में से कहीं उनकी टक्कर की लीडरशिप ना निकल आए। ऐसे में वो चाहते थे कि विजेंदर सिंह को अगर कांग्रेस को चुनाव लड़ाना है तो दिल्ली से लड़ाए, यूपी से लड़ाए, राजस्थान से लड़ाए या पंजाब से लड़ाए, जिसके बाद मथुरा सीट फाइनल हुई। लेकिन विजेंदर सिंह भी अड़ गए। उन्होंने कहा कि मुझे तो भिवानी से ही लड़ना है, भिवानी ही उनकी कर्म भूमि है, भिवानी ही उनकी जन्मभूमि है। ऐसे में वो पिछला चुनाव दिल्ली से लड़ चुके हैं और अब मथुरा जाकर चुनाव हारने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर उनको चुनाव हारना भी है तो कम से कम वो अपने एरिया को अच्छी तरह से जानते हैं, वो अच्छी तरह अपने एरिया में लड़ तो पाएंगे और वो लड़ के तो हारेंगे, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। आखिर में उन्होंने बड़ा फैसला लिया। वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे पार्टी के लिए, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और आज उन्होंने बीजेपी की लीडरशिप स्वीकार कर लिया, या यूं कह लीजिए जिन नरेंद्र मोदी का वो पिछले 5 सालों से लगातार विरोध कर रहे थे उन्हीं की लीडरशिप स्वीकार कर लिया। अभी 20 घंटे पहले ही तो उन्होंने राहुल गांधी का ट्वीट #प्रोपोगेंडा के पापा वाला रीट्वीट किया था और ऐसा लगा कि वो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन 15-16 घंटे में ही खेल बदल गया और अब वो भाजपा के सदस्य हैं। हालांकि चुनाव नहीं लड़ेंगे ये बात भी लगभग कन्फर्म है, लेकिन वो भाजपा से जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सेलिब्रिटीज बहुत कम बचे हैं और नेशनल पार्टीज के लिए सेलिब्रिटी नेता होना भी एक बड़ी बात होती है और ये उनके दिखावे के लिए होता है। बीजेपी में एक से एक सेलिब्रिटी नेता हैं, लेकिन कांग्रेस में इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि आमतौर पर वैसे भी देखा जाता है जो सेलिब्रिटीज राजनीति में आते हैं, चाहे कोई खिलाड़ी हो या फिर एक्टर हो या डायरेक्टर हो, उनका जो मेन मुद्दा रहता है वो चुनाव जीतना रहता है। तो ऐसे में वो हवा के साथ बहते हैं और जिस पार्टी की सरकार बनने वाली हो उसके साथ रहते हैं। आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना ज़्यादातर नेताओं का वैसे भी आजकल है नहीं। आइडियोलॉजी जनता के लिए है, दिल से सोचने का काम जनता का है, नेता को दिमाग से काम करना है और यही कारण है कि थोड़ा विजेंदर सिंह ने इस वक्त अपना दिमाग चलाया और वो भाजपा से जुड़ गए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।